morning, students. Students, today we are going to start with a new topic, that is materials, metals and non-metals. इस चैप्टर में हम metals और non-metals के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम कुछ materials के नाम लिख लेते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम. ये सब ऐसे materials हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं. जिंक, calcium. These are all the materials which have some common properties between them, and these all materials are called metals. इन सभी materials को हम metals कहते हैं. तो आज हम सबसे पहले metals की physical properties के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. आपने अपने previous classes में पढ़ा होगा. What do you mean by physical properties? क्या होती हैं physical properties? Physical properties means the properties like size, shape, appearance, color, all these properties which we can see in an object, उन properties को हम physical properties कहते हैं. तो सबसे पहले metals के हम physical properties के बारे में बात करते हैं. जैसे मैंने अभी आपको example दिया, iron, copper, aluminium, ये सब चीज़ें जो हैं ये hard होती है ना. आप थोड़ा सा आप देखेंगे इनको normal, अगर आप एक कोल लेंगे, कोयला, ठीक है, या अगर आपके पास जैसे ये पेंसिल की लीड है, ये भी नॉन मेटल है. क्या ये इतना हार्ड है जितना आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम होता है? नहीं. तो वी कैन से दैट ऑल मेटल्स आर हार्ड इन नेचर. ठीक है, ये तो हुई इसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, अच्छा आप जैसे देखिए ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, लेकिन ये मेटल नहीं है, ये मेटल नहीं है. तो जो मेटल हैं उनके अंदर आपने देखा है कि एक और प्रॉपर्टी है, दे ऑल आर हैविंग अ शाइनिंग सरफेस. शाइनिंग सरफेस मीन्स दे ऑल आर लस्ट्रस. लस्ट्रस मीन्स दे हैव अ शाइनिंग सरफेस. देखो इन बैंगल्स की भी शाइनिंग सरफेस है. आयरन अगर आप होगा उसका भी शाइनिंग सरफेस होता है, दो कोरोजन की वजह से इस पर रस्टिंग हो जाता है, बट एक्चुअल आयरन हैज अ लस्ट्रस प्रॉपर्टी. सो इट मींस ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर. थर्ड प्रॉपर्टी है दैट ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. गुड कंडक्टर मींस दे कैन पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. आपने कभी देखा किचन में जो यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं, आयरन के होते हैं, कॉपर के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं. तो ऑल दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तभी तो हम उसको फ्लेम के ऊपर रखते हैं ताकि हमारा खाना पक जाए. लेकिन उसके हैंडल को देखा आपने, इट इज नॉट मेड अप ऑफ मेटल. क्यों? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो तो गुड कंडक्टर हैं, लेकिन नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. तो जो जैसे कि प्लास्टिक. ये क्लियर हो गया. फोर्थ पॉइंट है, अच्छा आपने कभी ये एल्यूमिनियम फॉयल पेपर देखा है? ये फॉयल पेपर इट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम. मतलब कि मेटल का हमने एक थिन शीट बना ली. यस वी कैन मेक इट. कैसे? कोई भी मेटल है अगर आप उसको बीट करेंगे तो वो चपटा हो जाता है, और अगर आप उसको और ज़्यादा बीटिंग करेंगे तो इट कैन बी टर्न इनटू थिन शीट्स. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबल और मैलिएबिलिटी. दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस मेटल इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी. मैलिएबिलिटी मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन टर्न द मेटल पीसेस इनटू थिन शीट्स. किसी भी मेटल पीस को अगर हम हैमरिंग करते हैं हथौड़े से या किसी हार्ड चीज से हैमर करते हैं तो इट कैन बी टर्न्ड इनटू थिन शीट्स. आपने देखा होगा जो आप गोल्ड की ऑर्नामेंट्स डालते हैं तो उसकी भी पतली पतली शीट्स बनाकर उसको डेकोरेट किया जाता है ऑर्नामेंट्स में. ठीक है, तो इट मीन्स ऑल मेटल्स आर मैलिएबल. अच्छा एक चीज और, आपने कभी देखा है आयरन की वायर्स बनती हैं, एल्यूमिनियम की वायर्स बनती हैं, कॉपर की वायर होती है इलेक्ट्रिसिटी में. आपने कभी देखा कोल की
की वायर है या पेंसिल लीड की है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। All metals are ductile and this property is called ductility. It means all metals are ductile. They can be drawn into thin wires. मतलब कि मेटल को हम मेल्ट करके उनको पतली पतली वायर्स में बना सकते हैं। आपने नहीं देखा होगा कभी कोल की हमने पतली वायर बनाई हो, या हमने कभी पेंसिल लीड जो है उसका बनाया हो? नहीं। So this property by which metals can be drawn into thin wires, it is called ductility. इसके अलावा अच्छा चलिए देखिए मेरे पास ये दो चीज़ें हैं, एक है मेटल और एक है नॉन मेटल। मैं आपको गिराती हूँ और इसकी आवाज़ आप डिफ्रेंशिएट करना। पहले मेटल और अब नॉन मेटल। तो किसकी आवाज़ ज़्यादा आती है? मेटल्स की। यानी कि मेटल्स आर, यहाँ लिख देते हैं, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटन। जब हम मेटल्स को बीट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल्स भी प्रोड्यूस करते हैं बट दे डोंट प्रोड्यूस सो मच साउंड और द हाई पिच साउंड एज द मेटल गिव्स। तो इट मीन्स ऑल मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। इसलिए जो आपके मंदिर में घंटी होती है, बेल होती है, वो मेटल की होती है, वुडन नहीं होती, क्योंकि मेटल सोनोरस होता है, नॉन मेटल सोनोरस नहीं होता। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल मेटल्स। अब इसका जो जस्ट अपोजिट है वो है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। क्या होगा? नॉन मेटल फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब क्या हैं? दे आर नॉन मेटल्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। अब देखो इनको कंसिडर करके ये प्रॉपर्टीज देखो। क्या ये सब चीजें हार्ड है? नो। तो इट मीन्स ऑल नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड इन नेचर। दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स यू कैन इजिली ब्रेक द नॉन मेटल्स। शाइनिंग सरफेस, क्या इनकी शाइनिंग सरफेस होती है? कोयला आपने देखा है चमकता है? नहीं। So they don't have a shining surface. So it means they are non-lustrous. Then good conductor of heat and electricity metals. These are bad conductor of heat and electricity. Exceptions are there. अभी हमने पेंसिल लीड की बात करी है, which is a good conductor of electricity. Exceptions हम बाद में करेंगे. So mostly all non-metals are bad conductor of heat and electricity. उसके बाद malleability. Malleability means the property by which we can turn the metal pieces into thin sheets. But non-metals they are non-malleable. वो malleability show नहीं करते. All metals are ductile. It means they can be drawn into thin wires. But non-metals they cannot be drawn into thin wires. So they are non-ductile. So non-metals are non-malleable and non-ductile. All metals are sonorous. It means they produce sound. But non-metals they do not produce sound. So therefore they are non-sonorous. So all these are the physical properties of metals and non-metals. कुछ exceptions होते हैं, जैसे मैंने बताया कि metal जो होते हैं वो hard हैं, लेकिन ये दो metal हैं जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर नॉट सो हार्ड। ये दो एक्सेप्शंस हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। ये दो ऐसे मेटल हैं जो कि हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको नाइफ से भी काट सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा कि ऑल मेटल्स आर हार्ड, इट मीन्स ऑल मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर except mercury. Mercury is also a metal which is in the form of liquid at room temperature. देखा होगा आपने थर्मामीटर में जो उसकी बल्ब में क्या होता है, mercury present होता है, and mercury is a metal and we know that all metals are solid in nature except mercury जो कि liquid form में होता है। और अभी हमने ऐसे नॉन मेटल्स की भी एक्सेप्शन में पढ़ा that all non metals are bad conductor of heat and electricity except graphite. ग्रेफाइट कहाँ है एग्जाम्पल? यस, जो पेंसिल की लीड
पेंसिल की लीड है, इट इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, हम जो अब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग उन एक्सेप्शंस को कवर करेंगे। और अब हम नेक्स्ट क्लास में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में आज आपको कोई भी डाउट होगा तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।